हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हम लोगों ने, अपनी कमांडर यान और दूसरी लेडी वो जो थी, उन दोनों के बीच में खूब भयानक लड़ाई हो रही होती है, जिसमें कि उनकी स्पिरिचुअल पावर आपस में खूब जरा टकरा रही होती है। लेकिन अपनी कमांडर यान का जो पावर होता है उस लेडी से ज्यादा हो जाता है, जिसमें कि वो लेडी थोड़ा सा हारने लगती है। और तभी जब वो हारने लगती है तभी वो अपनी एक स्किल का यूज करती है और वो अपने सामने एक सीड को कमांडर यान के ऊपर फेंक देती है, और जिससे कि बाद में हमें पता चलता है वो सीड एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि उसमें बहुत ज्यादा ही ब्लास्ट का इम्पैक्ट बाहर निकलता है और कमांडर यान अपने आप को बचाने के लिए अपनी एक शील्ड यूज करने लगती है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्र है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और दोस्तों प्लीज मेरा सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है मेरे को। और जो लोग न्यू वीडियो देखने के लिए आए हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइए। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाते हैं कि वो जो लेडी होती है वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को गैदर करते हुए कमांडर यान से बोलती है, स्पेशल वॉरफेयर डिवीजन के कमांडर होने के योग्य हम आपके विरोधी नहीं हैं। और तभी हमें दिखाते हैं ये बात बोलने के साथ ही वो अपनी एक स्किल का यूज करती है अपनी फिंगरों से, और तभी वहाँ पे बोलती है सील। और गाइस हमको दिखाते हैं कि उसके इतना बोलने से वहाँ पे जितना भी ब्लड सी होता है उसके अंदर से सारा ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी से, और वो सारा ब्लड एक सेंटर में जाके इकट्ठा हो रहा होता है। और तभी हमें दिखाते हैं दोस्तों वो जो सारा ब्लड एक जगह पे इकट्ठा होता है वो एक ब्लड ड्रॉप में बदल जाता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ही स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है। और तभी हमको दिखाते हैं इस ब्लड ड्रॉप को देखने के बाद में कमांडर यार एकदम से शॉक्ड हो जाती हैं, और शॉक्ड होने के बाद बोलती हैं खून का जो इतना बड़ा समुंदर है वह सच में खून की बस एक बूंद है। और ये सोचने के बाद में उनकी हालत थोड़ा खराब हो जाती है। कमांडर यान ये बात को सोच ही रही होती है, तभी उतने में जो उस लेडी ने वहाँ पे अपनी ट्रिक यूज करी थी और उस सारे समुंदर के जो ब्लड होता है उसको एक जगह पे सेंटर में एक ब्लड ड्रॉप में बदल देती है। वो उसको अपनी पावर से अपने साइड में खींच रही होती है, और नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है वो जो ब्लड ड्रॉप होता है उस लेडी के एकदम हाथ के पास आ जाता है, और उसके चारों तरफ से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल रही होती है। और वो लेडी उस ब्लड को देखते हुए बोलती है हमने इसे क्योर करने में 10 साल लगा दिए हैं, होली ब्लड की एक बूंद को। और तभी वो लेडी उस ब्लड ड्रॉप को बोलते हुए अपने फेस के पास ले आती है, और तभी बोलती है मैं बिल्कुल चार्ज करने की हिम्मत नहीं करती, मैं केवल बार बार जानवरों की स्टील गन का यूज करती हूँ। और ये कहने के साथ में हमें दिखाते हैं दोस्तों वो जो लेडी होती है उस ब्लड ड्रॉप को अपने माथे पे लगा देती है, जिससे कि वहाँ पे स्पिरिचुअल पावर बढ़ने लगती है। और वो कहती है क्योंकि कमांडर यान उनकी जगह लेने को तैयार है। और तभी दिखाते हैं जैसे वो ब्लड ड्रॉप उसके माथे जाके लगता है उसके चारों तरफ से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलना शुरू हो जाती है, और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है वो एकदम वहाँ पे रोशनी में चमक रही होती है। और तभी वो लेडी बोलती है इसने हमें बहुत परेशानी से बचाया है। और तभी हमें दिखाते हैं जैसे वो ब्लड ड्रॉप को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है, जो उसके साथी होते हैं जो लबादा पहने हुए होते हैं दोस्तों, जिन्होंने फॉर्मेशन बनाया था, वो तभी उसके आगे घुटनों पे आ जाते हैं, और घुटनों पर आने के साथ कहते हैं आपकी बॉडी में होली ब्लड को शामिल करने के लिए होली मैजन को बधाई। और तभी दूसरा बोलता है अब से उसकी बॉडी में महान दांव होंगे और गॉड्स झुकेंगे उसके आगे। और तभी तीसरा बोलता है सभी तरह के सब लोग आपके आगे झुकेंगे। उन लोगों की ये सब बातें सुनने के बाद में जो होली मैडन होती है वो अपने मन में सोचती है ब्लड एक्सचेंज और मैरो प्यूरिफिकेशन, इमोर्टल पाथ और जियान डाओ मार्शल आर्ट एक ही समय पर जियान युआन पहुंचे। फिर वो कहती है गॉड्स ने यह ना सोचा होगा कि यह उनकी मदर गॉड्स का ब्लड है। फिर कहती है जब मैं इसे एब्जॉर्ब कर लूंगी तो क्या सभी गॉड्स मुझे मदर कहेंगे अपनी। और दोस्तों हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है क्योंकि वहाँ पे अपना हीरो जिन भी होता है, जो कि एक खुद में बहुत बड़ा गॉड है, क्योंकि ये दुनिया जो बनी है सब जिन के ब्लड के द्वारा बनी है और उसके स्पिरिचुअल पावर के द्वारा बनी है। वो उसकी बात को सुनने के बाद में एकदम शॉक्ड हो जाता है, और तभी उसकी ये बात सुनने के बाद में अपने मन में सोचता है क्या ये वो ब्लड नहीं है जो मेरी चोट के कारण गिरा है। जैसे वो इसे सोचता है तभी वो एकदम से होली मैडन के पास में आ जाता है, और उसके पास आकर उसको देख रहा होता है, और उसको देखते हुए एकदम से कहता है आपने इस तरह की चंचलता को कैसे एब्जॉर्ब किया है। मैं अभी भी चाहता हूँ कि दूसरे आपको मदर कहें, लेकिन मुझे बताइए मुझे आपको क्या कहना है। और दोस्तों हमें दिखाते हैं कि होली मैडम तो अपने मजे में थी, लेकिन जब उसकी आवाज आती है उसके बगल में अपने हीरो जिन की, तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, और वो देखती है पलट के ये कौन है। और वो जैसे उसको अपने बगल में देखती है एकदम से अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है, और निकालने के बाद में उससे डॉज होके पीछे हो जाती है, और डॉज होने के बाद कहती है आप कौन है, तुम मेरे पास कब आ गए। फिर गुस्से में उससे कहती है क्योंकि आप देखते हैं कि आपको क्या नहीं देखना चाहिए, तो इसीलिए अब तुम मरो। और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है तभी दोस्तों में दिखाते हैं कि उसकी बॉडी बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होती है, वो जो करना चाहती है वो कर ही नहीं पा रही होती है। तभी वो अपनी बॉडी को इस तरह से हरकत करते हुए देख के अपने मन में सोचती है क्या चल रहा है, मेरी बॉडी अपने कंट्रोल से बाहर क्यों है। और तभी वो अपनी इस तरह की हरकतों को देखने के बाद में शॉक्ड हो जाती है और हीरो के सामने आके खड़ी हो जाती है। और फिर हमको दिखाते हैं वो अपने हीरो के आगे आके घुटने के बल पे आ जाती है, और घुटने के बल
आने के बाद में कहती है फादर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये उसकी बॉडी वर्क कर रही है, वो नहीं कर रही है। और तभी वो एकदम से शॉक्ड होते हुए कहती है मैं हूँ। तभी अपना हीरो जिया गुजियान उसके पास आ जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और उसके पास आकर बोलता है तुम कौन हो। और दूसरी तरफ वो होली मैडन वहीं पे बेचारी गिरी घुटने के बल बैठी हुई होती है। और तभी हमको दिखाया जाता है होली मैडन उसकी तरफ बहुत घूर के देख रही होती है और घबरा भी रही होती है और अपने मन में सोचती है क्या यह गॉडीज व्यूक्सियान के ऊपर के इमॉर्टल गॉड हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने दिल की गहराई से उनके सामने सरेंडर क्यों करूं। और तभी हमें दिखाते हैं अपना हीरो उसके पास आ जाता है और उसके पास आने के बाद में उसके माथे पर अपनी फिंगर से पॉइंट करता है और अपने मन में सोचता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे ब्लड का ऐसा असर होगा। अचानक एक एक्स्ट्रा बेटी का होना काफी तकलीफ दे है। और जैसे वो उसके माथे पर अपनी फिंगर से पॉइंट आउट करता है उसके पास से बहुत स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगती है। और तभी हमको पता चलता है ये जो इसके अंदर एक्टिविटी हो रही है यह इसकी गुलाम है। और दूसरी तरफ होली मैडन वो इस तरह की अपने हीरो की पावर को देखने के बाद में बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम ढीली हो जाती है और बोलती है यस मास्टर मैं हूँ। और दोस्तों शायद अपने हीरो ने कोई स्किल करा है जिससे कि उसको पता चले कि इसकी बॉडी के अंदर कौन आ गया है। और तभी वो उसको बताती है मैं आपको डैड क्यों ना बुलाती या कैसे एक गुलाम लड़की बन जाती। और तभी हमें दिखाते हैं जो अपना हीरो होता है वो थोड़ा सा दुविधा में पड़ जाता है और तभी वहीं पे बैठ जाता है और उसकी बातें सुन रहा होता है। और सुनते हुए उससे बोलता है आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आ रही हैं। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में वो होली मैडन अपने हीरो से कहती है मैं लिंग मोक्जी हूँ, मेरा सरफेस ऑक्यूपेशन एक एक्टर है। और साथ ही बहुत ज्यादा उदास होती है। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो एकदम से बोलता है ओहो ये एक औरत स्टार निकली, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह ठीक दिखती है। और दोस्तों वो उसकी मौज ले रहा होता है। और तभी ये कहने के साथ ही वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। जैसे वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है वो जो होली मैडन होती वो घबरा जाती है और वो पीछे हटने लगती है। तभी हीरो उससे बोलता है डरो मत, बस आपको मेरे ऑर्डर को मानने की जरूरत है। और तभी वो जो लेडी होती है अपने मन में सोचती है यह खत्म हो गया, मैंने अपनी मासूमियत को 20 से अधिक वर्षों तक बनाए रखा है और आज मैं इसे खोने जा रही हूँ इस जगह पर। और तभी हमें दिखाते हैं दोस्तों वो ये मन में सोच ही रही होती है। तभी अपना हीरो उसके एकदम फेस के पास आ जाता है। तभी वो होली मैडन उसको इतने पास आने के बाद में अपने मन में सोचती है वो मेरे इतने करीब आ गए, वो भी इतने ज्यादा हैंडसम लगते हैं, आह उनको देखो तो मैं भी दिखने में इतनी बुरी नहीं हूँ। और साथ ही ये सोचने के बाद में शर्मा रही होती है। वो अपने मन में ये बात सोच ही रही होती है। तभी उतने में जो अपना हीरो होता है जिया गुजियान वो उसके पास आ जाता है और उसके माथे पर फिर से अपनी कुछ स्पिरिचुअल पावर को टच करता है, मतलब पॉइंट करता है दोस्तों। और पॉइंट करते हुए उससे बोलता है आप इस मेथड का यूज करके म्यूटेंट डीमन को थोड़ी देर में ही ठीक कर लेंगे। फिर वो उससे कहता है प्रायश्चित के रूप में नेचर में छोड़े गए सामान्य क्रिएचर की ओर लौटे। होली मैडन अपने हीरो की इतनी पावर को देखने के बाद में अपने मन में सोचती है ये वह सिर्फ एक उंगली से मुझे गोंग दे सकता है, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और तभी दोस्तों वो उसके माइंड में जो भी स्किल उसको ट्रांसफर करनी होती है, जो भी करनी होती है वो उसको कर देता है। और तभी करने के बाद पलट जाता है और जाते हुए उससे कहता है बस इतना ही है, अगर मेरे को आपसे बाद में कुछ काम होगा तो मैं आपको ढूंढ लूंगा। और ये कहने के साथ ही वो वहाँ से निकल जाता है। वो उसको जाते हुए देख के कहती है क्या वो बस ऐसे ही चला गया। मतलब इनके दिल में तमन्नाएं जाग रही थी दोस्तों, वो कुछ नहीं पाया इसीलिए बेचारी उदास हो गई है। जब अपना हीरो वहाँ से चला जाता है जो होली मैडन होती है वो वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है और ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है आपने मुझे आज्ञाकारी बनने और इसके लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए कहा था, एक लड़की को चौंका देने और लोगों को खनन कर देने में क्या अंतर है। और तभी दोस्तों वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है कोई चलता हुआ आगे की ओर आ रहा होता है। तभी वो कहता है जियारू यह स्पेशल डे है आज। फिर वो कहता है मैं कुछ इम्पोर्टेंट करना चाहता हूँ। और तभी दोस्तों ये कहने के साथ में ही वो एक रिंग बाहर निकाल लेता है और उससे कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, बताओ मुझे। और दोस्तों हमें बाद में पता चलता है ये जो हरकत करी होती है ये कोई और नहीं झाओ चेंगपेंग ने करी होती है और वो मिस यिन के आगे घुटने के बल बैठ गया होता है उसको प्रपोज करने के लिए और मिस यिन को प्रपोज कर रहा होता है। तभी मिस यिन उसकी इस तरह की हरकत को देखने के बाद में एकदम से कहती है झाओ चेंगपेंग क्या तुम सपना देख रहे हो। और वो थोड़ा घबरा के पीछे हो जाती है और सब लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा। प्लीज गाइस मेरा आप लोग सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।